बच्चों आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर ले रखा है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन और उनकी प्रॉपर्टीज को बतलाया। बच्चों आज हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में लिविस स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले देखिएगा लिविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको किन बातों की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इसके पहले की दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का चूज करना है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, वह एटम जिसके पास सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड हुआ करते हैं उन्हें हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सेंट्रल मेटल अब आपको जब आप लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड को, दूसरी बात को दिमाग में हमेशा रखेंगे, हाइड्रोजन को हमेशा टर्मिनल यानी कि एंड पॉइंट पे रखेंगे। समझ में आ रही बातें। और उसके बाद देखिएगा ऑक्सी एसिड जब आप बताए होंगे, ऑक्सी एसिड के केस में सबसे पहले देखिएगा ऑक्सी एसिड के केस में मतलब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम से नंबर ऑफ OH ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ OH ज्वाइंट विथ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल ऐसे लिख देता हूं। तो देखिएगा जितने ज्यादा OH आपके पास सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं उतनी हम वहां पे बोलेंगे उस कंपाउंड की बेसिसिटी। अगर हम आपसे बात करें जितने ज्यादा उसमें ऑक्सीजन इस तरह लगे होंगे, सेंट्रल मेटल से ये लगे होना चाहिए, उतना इसमें ऑक्साइड लिंकेज होगा। ये आपके पास पर ऑक्साइड लिंकेज होगा। जरा ध्यान दीजिए, बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ आप दिमाग थोड़ा सा ध्यान देंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। और सेंट्रल मेटल एटम से जितने हाइड्रोजन डायरेक्टली ज्वाइंट होंगे उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। आइए कुछ स्ट्रक्चर बनाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर हम काम करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है बच्चों। चलिए आज हम बात करते हैं H2SO4 किंग ऑफ केमिकल। बच्चों देखो हाइड्रोजन को आपको टर्मिनल रखना है, सेंट्रल एटम पहले ये ऑक्सीजन लगा दो, 4 ऑक्सीजन ये लग गए। अब देखो हाइड्रोजन को टर्मिनल रखना है, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा नहीं, यहाँ लगा तो यहाँ लगा दो। इस तरह इसमें बेसिसिटी बनेगी। तो इसकी बेसिसिटी होगी आपके पास 2। जैसे अगर हम बात करें इसी में और आगे चले, मान लो मेरे पास कह दिया है H2SO5, देखिए H2SO5 अगर हम इसमें बात करते हैं कैरोस एसिड, तो अगर हम यहाँ सल्फर देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे और आपके पास यहाँ पे है 5 ऑक्सीजन, ये रहा 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को आप टर्मिनल पे लगा दीजिए, इस तरह आपके पास बेसिसिटी आपको मिल जाएगी 2। इसी तरह मान लीजिए मेरे पास कहीं को कोई स्ट्रक्चर बनाना है H2S2O7 का। तो देखो सल्फर आपके पास है, सेंट्रल मेटल यही होगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर ये हमारा सल्फर है, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन को टर्मिनल पे लगा दीजिए, इस तरह देखिएगा इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। अगर हम आगे की ओर चलते हैं और स्ट्रक्चर बनाना चाहें, मान लीजिए मेरे पास कहीं लिखा हुआ H2S2OA, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों देखिएगा सल्फर और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा ये सल्फर लगेगा, फिर यहाँ आपके पास ऑक्सीजन और यहाँ आपके पास ऑक्सीजन। चूंकि 8 ऑक्सीजन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन को यहाँ लगाया और यहाँ लगाने की वजह से इसमें आपके पास पर ऑक्साइड लिंकेज भी प्रेजेंट होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह इनकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, एक पर ऑक्साइड लिंकेज मिलेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिविस स्ट्रक्चर को आप बना सकते हो। आइए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। एक और हेडिंग हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों देखिएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, पहली बात देखिएगा, इसको हिटलर और लंदन ने दिया था।
इसको मॉडिफाइड किया था स्लेटर एंड पाउली नामक साइंटिस्ट ने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, उनके जो बैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वह एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, जिस ओवरलैपिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम पढ़ते हैं बीबीटी के अंदर। फिर से सुनिएगा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके जो बैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए याद करने वाली बात ये होगी, बीबीटी में पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस अनपेयर्ड ऑर्बिटल का होता है। और दूसरी बात क्या होती है, जब बॉन्ड बनता है तो टोटल अट्रैक्शन को बैलेंस करा जाता है टोटल रिपल्सन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आपके पास ओवरलैपिंग हो सकती है, कैसी कैसी ओवरलैपिंग हो सकती है। सबसे पहली ओवरलैपिंग होगी यस और यस ओवरलैपिंग, यस एंड यस ओवरलैपिंग। देखो बच्चों, एस एंड यस ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। देखिए यस ऑर्बिटल जो होता है ऐसे स्फेरिकल शेप होता है, इसका एक यस ऑर्बिटल जो होता है ये दूसरे वाले ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। ये देखिए, ये जो आपके पास मैक्सिमम डेंसिटी एरिया रहेगी, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया। तो देखो, जब ये एस एस कहीं से भी आप स्फेरिकल शेप में कहीं से भी आप ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये सेम प्रकार की ओवरलैपिंग होगी। इस तरह से एस एस ओवरलैपिंग हो जाती है और इसमें सिग्मा एस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा एस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, अगर हम दूसरी बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, sp ओवरलैपिंग हो सकती है बच्चों। sp ओवरलैपिंग क्या होगी, इसमें एक s ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है, p का होता है डंबल से। ये ओवरलैप करते हैं, जब ओवरलैपिंग करते हैं बच्चों तो ये क्या करते हैं, कुछ इस तरह से इसके अंदर ओवरलैपिंग होगी। ये आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया का फॉर्मेशन होगा। और जब यहाँ sp, ये आपके पास जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा sp बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा s, ये सिग्मा p, ये s वाला ऑर्बिटल, ये p वाले ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैप करने के बाद सिग्मा s सिग्मा p बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों, दूसरी हमारे पास होती है, हमारे पास pp ओवरलैपिंग होती है। देखिए, pp ओवरलैपिंग दो प्रकार की होती है। एक हमारे पास क्या हो सकती है, यहाँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है। देखिएगा, एक हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो याद रखिएगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरह से, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा जैसे Cl2 Br2 I2। दूसरी क्या हो सकती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और अगर यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये मेरे पास P है, या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो देखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया निल होगा और यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। अगली हमारे पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में ये रख लीजिएगा, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक कॉन्सेप्ट होता है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। क्या कहता है प्रश्न, जब दो या दो से अधिक स्पीसीज को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है तो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम नई स्पीसीज को हाइब्रिड स्पीसीज बोलते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ डिफाइन करते हैं, जब दो एटॉमिक, मतलब आपके पास लगभग इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है, देन आपके पास एक नया ऑर्बिटल बनता है और इसी नए बने ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हो हाइब्रिड धान, हाइब्रिड लौकी वगैरह मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। तो वहाँ पे क्या किया गया है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है दो या दो से कम्युनिकेशन करके, दो या दो से अधिक से कम्युनिकेशन करा के। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक जब ऑर्बिटल एक दूसरे में कंबाइन करेंगे तो नया एक ऑर्बिटल बनेगा। इसी बने नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो
तो आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हम आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की तीन तरीके से बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक सिर्फ पहले ट्रिक बताएंगे, फिर अगली वाली वीडियो में हम और दूसरी तरीके से बताएंगे और आपको हम जो है हाइब्रिडाइजेशन आपकी मुट्ठियों पे कर देंगे। तो देखिए ट्रिक क्या होती है, पहली ट्रिक आप याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू आपके पास क्या होता है देखिएगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ आप कहेंगे टोटल सम ऑफ, देखिएगा टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पहली बात जो होती है प्रॉपर्टी होती है, आइसोलेटेड एटम की तो होती नहीं है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। तो टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा सा एक ट्रिक आप याद रखोगे, अगर ये टोटल सम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का 2 से 8 के बीच में है तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अगर ये टोटल सम 9 से लेकर 56 के बीच में है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे। और अगर ये सम मोर देन 56 है, मोर देन 56 तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करोगे। ऐसा करने पर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। जैसे देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं पर मेरे पास लिखा हुआ NH3। NH3 की अगर आप बात करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हमने आपको सिखाया बताया कैसे निकाला जाएगा। आप करेंगे 2 and 5, ये 5 और हाइड्रोजन का +3, 5 + 3 इक्वल टू कितना आया, 8। और ये सम किसमें आया, पहले वाले में। तो आपके पास क्या करना है, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, ऐसे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 4, ये हो जाएगा 1, कट गया। तो मेरे पास ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बचे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल I4 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल I4 तो एक होता है यस और ये मेरे पास होता है P। यस में एक ऑर्बिटल और इसमें 3 ऑर्बिटल। तो हमारे पास कौन सा हाइब्रिडेशन, S का 1 4 ऑर्बिटल आया और P3, हाइब्रिडेशन हमारे पास होगा sp3, sp3। जैसे अगर हमारे पास कहीं और आगे की हम बात करते हैं इस तरह से, मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड और होता, मान लो मेरे पास कहीं दिया CH4, हमें दिया CH4, निकालना हाइब्रिडेशन कार्बन, यहाँ करता हूँ मैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 एंड आपके पास क्या हो जाएगी, 2 and 4, 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 और प्लस का ये 4 हाइड्रोजन का इक्वल टू 8 किस रेंज में आएगा बच्चों, 4 के रेंज में, ठीक है, 2 के रेंज में, मतलब 2 वाले के रेंज में, 2 से डिवाइड किया 4 आया, कट गया और नंबर ऑफ ऑर्बिटल आया बेटा 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आया 4। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आया 4 तो बताओ कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। एक s का ऑर्बिटल यूज हुआ और 3 बच्चों p के ऑर्बिटल यूज हुए, हाइब्रिडेशन हुआ sp3। अगर इसी तरह हम कहीं और आगे बात करते हैं बच्चों, मान लो मुझे करना है कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मान लीजिए मुझे करना है वाटर का करना है। अगर मुझे वाटर का करना होता, अब देखो बच्चों ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 and 6, 6 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8 आया, फिर इसका भी हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। आगे चलते बच्चों, अगर हमारे पास कहीं को लिखा होता है PCl5 का निकालिए, कोई कह देता PCl5 का निकालिए, PCl5 का निकालिए। तो देखिए फास्फोरस का यहाँ करता हूँ, एटॉमिक नंबर 15, 2 8 एंड आपके पास 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करेंगे 17, 2 8 7। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितना है, आपके पास क्लोरीन यहाँ है 5, तो आप क्या करोगे 7 × 5 प्लस ये 5, ये आपके पास आ गया 40, इस रेंज में आया, 8 के रेंज में आया, 5 बार जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आए 5, तो कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा sp3d, एक यस का और यहाँ आपके पास 3p और आपके पास d, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 sp3d, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d हाइब्रिडेशन। अब इसी तरह मान लीजिए कहीं मेरे पास दिया PO4 पे -3, तो देखो फास्फोरस का होता बच्चों
15, कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2, 8 एंड 5, और आपके पास ऑक्सीजन का आपके पास होता है 8, 2 एंड 6। तो मेरे पास क्या हुआ, या ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 × 4, ठीक है। आपके पास +5 और प्लस का 3 कितना आया 24 + 5 + 3, टोटल आपके पास देखिएगा यहाँ पे आपके पास 24, आपके पास 24 आ गया, ये 29 हो गया 5, ये 30 2 32 32 आया। अब अगर 32 आया तो बताओ किस रेंज में आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 8 वाले के रेंज में। आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 32 कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास हाइब्रिडेशन आएगा sp3 जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कहीं को दिया XeO2 दिया, तो देखो Xe नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसमें आपके पास ऑक्सीजन में 8 होता है 2 एंड आपके पास 6 × 2, ये आपके पास हो जाएंगे 6, आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 × 2 = 12, तो आपके पास ये आ जाएगा 12, तो इक्वल टू आपके पास आया 20। जब 20 आया आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस रेंज में आ रहा है 8 को करेंगे आएगा आपके पास 2 टाइम्स 16 हो जाएगा, बचा 4। अब देखिए फिर से जाएगा 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, या हाइब्रिडेशन होगा sp3 हाइब्रिडेशन। यहीं पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। जैसे अगर आप PCl5 की बात करते हो तो PCl5 का फिर से आप फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 2 एंड 8 5 आया, और क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ आपके पास 2 8 7, तो ये देखिए 7 × 5 प्लस का 5, तो ये आपके पास आएगा 40, ये किस रेंज में आया 8 वाले के रेंज में आया, 8 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास जाएगा, ये देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आया 5, सराउंडिंग एटम कितना है 5, 5 - 5 = 0, लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कहीं को अच्छा लिखा है वाटर लिखा है और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, तो बताओ वाटर में अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 8 आ रहा है 6.2, आपने क्या किया 4 से डिवाइड किया, आया आपके पास 2 से डिवाइड किया, ये आपके पास आया 4 कट गया, ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आया 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल = 4, तो आप क्या जानते हो लोन पेयर = नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस का आपके पास क्या होगा सराउंडिंग एटम, तो देखिएगा नंबर ऑफ एटम आया आपके पास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, सराउंडिंग एटम आपको 2, 4 - 2 = 2 लोन पेयर होगा। इस तरह से आप बता सकते हो। अभी हम और भी आपको ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। चूंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है इसलिए इसको हम यहीं पर रोकेंगे, दूसरी वीडियो में हम आपको और तरीके बताएंगे, जो भी तरीके आपको अच्छे लगे उससे आप लगा के हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।